जो मटेरियल वो लिखो तो ये फीता फाता घेरा जा रहे हैं, नाप तोल चाल रहा है और टीम है जो की पूरी अच्छी तरीके से जांच करने लग रही है। शासन प्रशासन होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चल भाई गोगो जी को जो मंदिर है बैठे थे देख सको कि चारों मेर काफी संख्या का मान ग्रामीण इकट्ठा हो रहे हैं और के मामला है वो पूरी जानकारी लिया। हाँ जी, क्या बात है? उदयपुरवाटी विधानसभा के गुढ़ा गोड़जी में शिथिल एक गांव है जहां ग्राम पंचायत में एक सड़क का मामला है जो काफी चर्चा में है कि सड़क वहां के सरपंच ने सड़क बनाई है लेकिन सड़क धरातल पे नहीं है। ग्रामवासियों की काफी शिकायत के बाद में 2-3 दिन पहले सैकड़ों की संख्या में जिला मुख्यालय पे लोग जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए गए थे। सड़क है वो धरातल पे बनी हुई नहीं है, ये रिकॉर्ड बोलता है। आज झुंझुनू जिला परिषद से एक टीम गठित की थी। आज जिला परिषद झुंझुनू से एक टीम आई है और वो टीम पहले ग्राम पंचायत में गई है, ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड खंगालने की कोशिश की है। उसके बाद में यहाँ मौके पे आई है जहाँ गुग्गो जी हाथियों की ढाणी से लेकर के धर्मपाल जाखड़ के घर तक जो सड़क बनी है, जो कागजों में बना डाली है, उसका उन्होंने पैदल चल करके यानी पैदल मार्च चल करके उन्होंने उस सड़क का निरीक्षण किया है, ऑडिट किया है, सर्वे किया है कि सड़क बनी हुई नहीं है। उन्होंने खुद ने माना है, हो सकता है कोई ग्रामवासी झूठ बोल सकता है। ये पाया गया कि यहाँ पे सड़क का एक कंक्रीट के नाम पे कोई सड़क नहीं डाली गई है। जांच कमेटी अब कागजी कार्रवाई करेगी, मामला वो ऊपर तक जाएगा और हमारा भी सभी ग्रामवासी, आप सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी यहाँ पे मौजूद है, हमने भी ये ठाना है कि बात किसी सड़क का नहीं है, बात किसी पैसे को दुरुपयोग का नहीं है। बात जिस प्रकार से गांव के लोगों का जो पैसा था, गांव के लोगों की स्वाभिमान का सवाल है कि एक सरपंच गांव के लोगों को गुमराह करके बेवकूफ बना के और हथकंडे अपना के उस सड़क को अपने कब्जे में करके उसका पैसा हड़प लिया। एसीबी में मामला दर्ज होना चाहिए। जब तक हमारी रगों में सांस रहेगा हम इस सड़क के जो सड़क के नाम पे घोटाला किया है, बोलते हुए मुझे शर्म आती है क्योंकि मैं इस ग्राम पंचायत का एक नागरिक हूँ, ग्राम पंचायत का मतदाता हूँ। लेकिन राजस्थान के इतिहास में कल मैंने पोर्टल पे चेक करने का काम किया, शिकायत देखी तो शीतल ग्राम पंचायत एक ऐसी है जिसके अंदर हो सकता है 19-20 जरूर चलता है, लेकिन पूरी की पूरी सड़क को डकारना, जहाँ सड़क को कागजों में दिखा दिया गया है वहाँ सड़क के नाम पे सिर्फ खोखलापन है। तो बड़ी शर्मनाक बात है। हम सारे ग्रामवासी मिलकर के ITI के तहत और शिकायतें दर्ज की जाएगी। जब तक 5 साल का पीरियड और लेखा जोखा ग्राम वासियों के बीच में नहीं रखा जाएगा शीतल ग्राम सरपंच के द्वारा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है जिले के अधिकारियों को, जिला कलेक्टर को। 5 दिन तक अगर कार्यवाही नहीं की गई, अगर ये सड़क के नाम पे भ्रष्टाचार करने वाले सरपंच के प्रति कार्यवाही नहीं की गई तो हम ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन रूप होगा, जो जिला स्तर का नहीं राज्य स्तर का बड़ा आंदोलन होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि सड़क के नाम पे जो व्यक्ति लुटाखोस करने का काम किया है उसको बिल्कुल किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आज मैं अकेला नहीं, ये मेरी कोई अकेले की आवाज नहीं है, पूरे ग्राम पंचायत के सैकड़ों लोग जो मेरे पीछे खड़े हैं, जो मौजूद लोग हैं, जो गाँव के प्रबंध लोग हैं, कोई जाति विशेष का मामला नहीं है, समुदाय विशेष का मामला नहीं है। आज गुग्गो जी महाराज के मंदिर पे हम काफी सैकड़ों की संख्या में इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क हमें चाहिए कि सड़क क्यों नहीं बनी उसका जवाब चाहिए, उसका समाधान चाहिए कि सड़क के नाम पे गांव को बेवकूफ बनाने का काम क्यों किया। भामाशाह के द्वारा दिए हुए हजारों लाखों रुपए के जो CCTV कैमरे हैं वो कैमरे ग्राम पंचायत में क्यों नहीं लगाए? वो गांव के मुख्य चौक में वो CCTV कैमरे लगाने चाहिए थे। अगर ग्राम पंचायत में CCTV कैमरे होते तो जो घटना हुई उसमें हकीकत क्या था, वास्तविकता क्या थी, पत्रकारों की गलती थी या सरपंच साहिबा की गलती थी, धक्का किसने दिया, क्यों दिया, पूरा मामला उस फुटेज में आ जाता। और मैं तो वार्ड पंच रहते हुए मैंने पहले भी कह चुका हूं कि ग्राम पंचायत की वहां सरपंच है, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा सकती है। दोबारा कह रहा हूं, हर व्यक्ति ग्राम पंचायत में जाने से पहले 3 बार सोचता है कि किसी गांव के ऐसे नौजवान भाई पे कोई मुकदमा न दर्ज करवा दे जो भी उसकी इज्जत पे ठेस पहुंचे। जो CCTV कैमरे, जो भामाशाह ने लाइटें दी है CCTV कैमरे की है, वो आखिर गए कहां? उनको डकार क्यों गए? मैं कहना चाहता हूं भामाशाह के दिया हुआ पैसा है उसको ग्राम पंचायत में लगाना चाहिए, विकास के कार्य होने चाहिए। और जब तक बड़ी शर्म की बात है कि आरोप लगा दिए पत्रकारों के ऊपर कि वो रुपए मांग रहे। हकीकत में मुझे जिस प्रकार से किसी एक पड़ोसी व्यक्ति ने बताया कि पत्रकारों को ये बोला गया कि आप ये जो सड़क का घोटाला है उसको आप जनता के सामने प्रदर्शित मत करो।
आपने जो यूट्यूब अपने जो कैमरे के अंदर जो सड़क का मामला है, जो कागजों के अंदर जो आपने कैद किया है, एक यूट्यूबर भाई अरुण था या अदरवाइज कोई भी एक लड़की होगी, उनको ये बोला गया। हकीकत तो इसकी ये सत्यता सामने आ रही है कि इसका पर्दाफाश आप मत करो, भले आप हमारे से सामने से पैसा ले लो। जब उन यूट्यूब पत्रकारों ने आवाज में दबने की कोशिश नहीं की, जो आवाज थी वो जनता के सामने उठाने की कोशिश की, तब सरपंच है वो बौखला गई। अब सरपंच लोगों को कह रही है कि मेरी बीपी हाई होगी। मैं कहना चाहता हूं, अगर बीपी हाई हो गई तो कई बार कुआं होता है या कई लोग सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं या कुएं जैसे कदम रखते हैं, वैसा भी शायद वैसे भावना क्यों नहीं आई। एक घर आए हुए व्यक्ति के, ग्राम पंचायत में आए हुए व्यक्ति का अपमान करना, गाली गलौज करना, अमर्यादित भाषा बोलना बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं मेरी शर्म मान रहा हूं कि इस गांव के अंदर जिस व्यक्ति को गांव का मुखिया हम बनाते हैं, जिस व्यक्ति को एक विकास के उत्थान की राजगद्दी पे गांव के लोग बैठाते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने किया वो गलत किया। हम खुद इसके लिए शर्मनाक है, शर्म महसूस करते हैं। लेकिन हमारा मानना यह है, जब तक इस सड़क का खुलासा नहीं होगा, सड़क के नाम पे पैसे डकारने वाले सरपंच के प्रति कार्यवाही नहीं होगी, तब तक चाहे हमें 6 महीने, 3 महीने, साल, 2 साल मुकदमे नहीं, एक भाई के ऊपर मुकदमे लगे। मैं तो कहना चाहता हूँ, गांव के स्वाभिमान के लिए शर्म उसमें होती है जो चोरी, डकेरी, 376 बलात्कार, हत्या, डकैती, अगर वो मुकदमे लगते हैं तो शर्म की बात होती है। लेकिन गांव के स्वाभिमान के लिए, गांव का के नाम पे भ्रष्ट पैसे अगर कोई डकारता है, उसकी आवाज उठाने वाले, भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाने वाले, अगर किसी भाई के ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं, मैं कहना चाहता हूँ मुकदमे नहीं, उन्होंने वीरता का कार्य दिखाने का काम किया है। और मैं वैसे ईमानदार आदमी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग भी जीवन के आखिरी छोर तक इस चीज की लड़ाई लड़ेंगे कि ग्राम पंचायत का जो पैसा डकारा है वो पैसा वापस वसूला जाए, रिकवरी वसूली की जाए और सरपंच के तहत विभिन्न कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जाए। तब तक हम चैन से नहीं रुकेंगे। आज पर सारे ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं। सीथल में एक सड़क का मामला था जो काफी चर्चा में है। 2-3 दिन पहले हमने जिला हेडक्वार्टर पर कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन किया, कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कलेक्टर ने 5 दिन की मोहलत दी और वहाँ पर जिला परिषद में एक कमेटी गठित की गई और वो कमेटी आज मौके पे आई। हम सारे ग्रामीण पैदल चलकर सारा रास्ता हमने दिखाया और जिला परिषद की जो टीम आई, उस टीम ने ये माना कि मौके पे वास्तव में कोई कांकरा नहीं है और वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सभी ग्रामवासियों से कि सब इस मौके पर आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो और अगर कार्रवाई नहीं की गई तो जिला स्तर पर कोई बड़ा आंदोलन होगा। धन्यवाद। इसलिए लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने जिला परिषद पर भी धरना प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट पर जिला धरना प्रदर्शन किया। जिला परिषद की एक टीम आई, हमने भी देखा था, एक्शन था, उसमें जेटीओ था। बात चल रही थी कि सड़क का, ये जो सड़क का तो मुद्दा ही नहीं, वो तो कहते हैं उन्होंने माना कि यहाँ सड़क नहीं है, वो मान चुके इस बात को। लेकिन पीछे जो सड़क थी वो उसके नाप तोल कर रहे थे, जबकि उस नाप तोल का कोई औचित्य नहीं था। तो जो मेन जगह थी, मैं इसको उदाहरण के रूप में बता सकता हूँ कि धन्ना के घर में लेट बात बना है और कुमा के घर में जांच कर रहे हो, तो क्या मतलब है? जब है उस पॉजिटिव जगह पे तो कुछ है नहीं, तो उन्होंने माना। फिर ये जो पुरानी सड़क यहाँ जो दिखाई नाप रहे, उस बात में गाँव से चर्चा की उन्होंने कि क्या मशीन से काम हुआ है, लेबर से काम हुआ है। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो मशीन से हुआ। तो टीम ने उस टाइम वो क्या देते हैं, जांच का विषय, वो क्या करेंगे, उन्होंने माना, एक्शन ने माना कि फिर यहाँ तो मेस्ट्रोल में भी फर्जीवाड़ा है। तो ये तो टोटली फर्जी काम है और ये फर्जीवाड़ा तो सरपंच के तो डीएनए में है, इसका दोष भी नहीं है कि आदत पड़ गई करने की। एक ऐसे बताते हैं कि कोई दानका समाज का ट्यूबवेल स्वीकृत किया हुआ है, वो अपने घर पे लगा रखा है, उसका बिल पंचायत से भरते हैं, पानी मजे से खुद पीते हैं। भी है ऐसा है, ऐसे बहुत से मामले हैं। केसरीपुरा इसी पंचायत का एक पार्ट है, गांव राजस्व गांव है, उसमें एक हीरामल जी का स्थान है। वहाँ से इधर मालियों डाणी की तरफ दूसरे हीरामल जी तक जाने वाली एक सड़क है। मैं मानता हूँ कि 10 साल में 3 बार वो सड़क बन गई है और उस सड़क पे अच्छा खासा पैसा अलॉट हुआ था और उसमें 2 लेयर होनी चाहिए उसकी, ये था उसके हिसाब से 2 लेयर का उसका उन्होंने स्वीकृत किया है, जबकि 1 लेयर ही पड़ी है और वो सड़क टूटने की कगार पे। एक नई बात और बताऊं आपको, एक सड़क है, मतलब आपकी पंचायत की सरपंच तो महान है, ये तो दूसरे गांवों में भी काम करती है, जिला प्रमुख से कम थोड़ी है। बड़ा गांव की सीमा में सड़क निकाल दी। हाँ, आप ताजुब करोगे, दिखा सकता हूँ आपको, बड़ा गांव की सीमा में सड़क निकाल दी और बड़ा गांव की सीमा में ही क्या निकाल दी, वो भी जो है देवस्थान की भूमि है। देवस्थान में किसी भी सरकारी कार्य को या कोई प्राइवेट आदमी को कार्य करने का अधिकार नहीं है। तो ये सारा इसके तो डीएनए में। इसके अलावा भी बहुत सारे मामले आ रहे हैं। एक बस्ती बसी हुई है
ट्राइबल लोगों की यहाँ। जो भी उसमें जो अपना निर्माण कार्य जब चालू करता है तो वो उसकी 50,000 कॉस्ट है फर्स्ट किस्त, वो 50,000 दे के अपनी कोठी बिल्डिंग मकान बना सकता है। ऐसा होता आया है, ऐसा सुनने में हमने देखा है लोगों से। और वो तो आप समझ भी रहे हो, देखो कि इतना करप्शन करता है वो IAS तो लगे हुए है नहीं सरपंच महोदय, तो इतना पैसा खर्च करते हैं। फर्स्ट ग्रेड में नौकरी मैंने की है, मेरे पास तो साइकिल नहीं है, लोग कार मेंटेन करते हैं, बंगला रखते हैं 1-1 करोड़ का। तो ये कुछ सारी बातें, पैसा कहाँ से आया? पैसा तो इसी गांव की जनता के विकास में लगना था, वही तो नुकसान हुआ है। हालांकि सरपंच मेरी खास आदमी है, मैं सरपंच का फेवरेट हूँ, लेकिन देखो सच्चाई पर तो बाप बेटे की भी झगड़ा होता है, रिश्तेदार नहीं है तो है। करप्शन के मामले में तो उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। हम तो कहते हैं जनता को न्याय मिलना चाहिए, इस गाँव का पैसा है, गाँव के सदुपयोग में आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। 5 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे ज़िले में एक चर्चा का माहौल बना हुआ है। एक सड़क है जो ग्राम पंचायत सीथल में खातियों की जोड़ी से लेके धर्मपाल जाखड़ के घर तक उसको लेकर के 2 दिन पहले ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर एक विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया था और माननीय जिला कलेक्टर महोदय को, SCO साहब को और जिला प्रमुख महोदय को इस मामले से अवगत कराया था। और उसके परिणाम स्वरूप आज जिला परिषद की एक कमेटी गठित की गई। एक्शन साहब, JTO साहब, पूरी टीम यहाँ आई है। उन्होंने मौका स्थल पर जाके ग्रामीणों के साथ उन्होंने मौके को देखा है, लेकिन मौके पर तो पहले से सड़क थी नहीं, अब कहाँ से आती। अब उन्होंने जो कार्रवाई, वो जाने जिला परिषद वाले क्या करते हैं। जिला परिषद की कार्रवाई की रिपोर्ट जब हमें लिखती है, ग्रामीण अगर उससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो ग्रामीण दोबारा या तो जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और वहाँ से भी काम नहीं चला तो जयपुर में उच्च अधिकारियों से और सरकार तक अपनी बात को पहुँचाएंगे। वीडियो ते पूरा देखिए, थाने के लगे थारा सुझाव कमेंट बॉक्स में दियो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कर दियो। इसके सागे मैं थारा यह और जानना चाहूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज अगर नहीं उठाओगे कोई, तो फिर कौन उठाओगे? सोचने वाली बात है यार। कमेटी है, जांच करने लाग रही है, तारा सामा की बात है। और शाम तक और देखो कि सामा हुआ है, क्योंकि कुछ लोग जो आरोप लगाए इतना लगा दिया ही कि शायद वहां की जांच पड़ताल हो तो बेरोना के सामने आवे, तो ए जगह और आरोप है। आको भी जांच को विषय जांच हो, यही पता चल कि आखिर बात क्या है।